पीछे जाइए। नहीं रुक जाइए, फोटो से समझा। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित वरीय माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, विधान परिषद में उपनेता ललन सराफ साहब और मुख्य सचेतक विधान परिषद में संजय गांधी जी, मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह जी, जिला महानगर अध्यक्ष शकुंतला वर्मा जी, अनिल जी और यहाँ उपस्थित जो समस्तीपुर जिला से आए हैं, जो आरजेडी परिवार से वहाँ से यहाँ जनता दल यूनाइटेड पार्टी के सदस्यता प्राथमिकी सदस्य ग्रहण किए हैं, वो सभी सम्मानित साथीगण, आप मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मुझे यह कहते हुए बताते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज राजद के कई नेता जो जनता दल यूनाइटेड परिवार का हिस्सा बने हैं, विभिन्न समाज के विभिन्न तबके से आए लोग, नेता जो आज जनता दल यूनाइटेड, जो खास बात यह है कि वो जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मभूमि, कर्मभूमि और खास माननीय पार्टी के नेता प्रियतम मंत्री माननीय विजय चौधरी जी के क्षेत्रीय इलाके से हैं, उन सभी जो आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं, प्राथमिकी सदस्य ग्रहण किए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से उन सभी को स्वागत करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी आपके मान सम्मान और स्थान का पूरा ख्याल रखेगी। यह पार्टी गांधी, लोहिया, जयप्रकाश अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों और पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संस्कारों की सिंची हुई ये पार्टी है। उनकी संस्कार से माननीय मुख्यमंत्री जी में आस्था व्यक्त करते हुए, उनमें विश्वास व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री विजय चौधरी जी के नेतृत्व में आज कई महत्वपूर्ण आरजेडी के जो साथी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी ज्वाइन किया है। मैं फिर से उन सभी को मैं बहुत इतना बेहतर प्रदर्शन किया है। यही हमारी पार्टी की खूबसूरती भी है कि हमारी पार्टी सब लोगों को एक साथ मिलाकर हर लोगों को, समाज के सभी वर्गों को स्थान देने का काम कर रही है और संगठन के मजबूती, सभी लोग जो है हमारे कार्यकर्ता, सब लोग को मान सम्मान का पूरा हमारी पार्टी ख्याल रखती है। हम तो इस अवसर पर यही सब लोगों को कहेंगे जो हमारी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनसे यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि आप लोग संगठन को विस्तार करने के लिए, मजबूती करने के लिए आप अपना बहुमूल्य समय पार्टी को देंगे। और मैं आगे के लिए आप लोग को ब्रीफ करने के लिए मैं माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी से मैं कहूँगा कि 2 शब्द आप ब्रीफ करें उसे। सभी साथीगण, इन्होंने नीतीश जी की नीति और हमारे पार्टी के जो लोग जिन्होंने लंबी शहादत दी है इस पार्टी को इस प्रदेश में खड़ा करने में, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए और इन 17-18 साल में जो बिहार का विकास हुआ है, जिस तरह से सबसे पीछे तबके के लोग, खास करके अति पिछड़ा, महिला और दलितों के उत्थान के लिए माननीय नेता ने जिस तरह से कार्यक्रम किया और जिस तरह से कार्यक्रम को कराने का इस प्रदेश में काम किया, और इस प्रदेश में पहली बार जातीय गणना करके और हमारे जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित परिवार के जो लोग हैं जिनकी संख्या बढ़ी है, उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो काम किया, उन सब को देखते हुए जो साथी आरजेडी से आज हमारे बीच आज पार्टी के माननीय विजय चौधरी जी, हमारे बड़े भाई और हम लोगों के
माननीय सम्मानित अभिभावक के नेतृत्व में आज समस्तीपुर से आकर के पार्टी मुख्यालय में जो सदस्यता ग्रहण किए हैं, उन सबका जनता दल यू परिवार में हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप सबको विश्वास दिलाते हैं जितना प्यार और स्नेह एक परिवार में अपने बाल बच्चों को परिवार का मुखिया देता है, उसी तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार इस परिवार को सींचने का काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करते हैं। इसलिए आप सब परिवार के लोगों का हम इस जनता दल यूनाइटेड परिवार में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो बड़ी लड़ाई है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें पूरी ताकत क्षमता के साथ, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है कि बहुत से लोग जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, बहुत से लोग मुखिया रहे हैं, बहुत से लोग पैक्स से आए हैं, तो जो त्रिदशीय पंचायती राज व्यवस्था है, कोई प्रदेश के प्रवक्ता रहे हैं, पार्टी के संगठन में प्रदेश के सचिव रहे हैं, उन सब साथियों का हम समझते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी सदुपयोग करेंगे और पार्टी को और संगठित रूप से मजबूत करके आपकी भूमिका का भी निर्वहन कराने का काम करेंगे। लेकिन हम आप सभी प्रेस के लोगों को सिर्फ 2-3 बातों की तरफ अग्रसर कराना चाहते हैं कि अभी कल परसों, आज मौका है, कल परसों हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके माध्यम से उन्होंने पदयात्रा के बिहार में यात्रा की घोषणा की है और 3 बातों की तरफ प्रदेश की जनता का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। एक जातीय गणना, दूसरा अपराध और तीसरा इस प्रदेश में आर्थिक और बिहार को विशेष पैकेज। ये 3 मुद्दा है जिसको लोग करके ये पदयात्रा करने जा रहे हैं। तो हम ये आज पूछना चाहते हैं आरजेडी के लोगों से कि जातीय गणना में 15 साल आपके माता पिता की सरकार रही, कभी आपने इस प्रदेश की आबादी को फिर से कैसे अति पिछड़ा दलित संगठित हो और उसको अधिकार मिले, उसको संविधान में हम कैसे आरक्षण बढ़ाने का काम करें, कभी भी क्या सरकार ने ऐसी कोई पहल की? इस सरकार ने कभी, उस सरकार ने कोई बैठक की? इस सरकार ने कभी भारत सरकार से कोई प्रचार किया कि हमको अधिकार दिया जाए, हम करना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार का पूरी तरह से सोच थी, जो नीतीश कुमार ने 2 बार प्रधानमंत्री के यहाँ सर्वदलीय बैठक की। दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, तो यह प्रदेश अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से इस प्रदेश में रंगदारी और किडनैपिंग एक उद्योग बन गया था। पूरे के पूरे प्रदेश के व्यापारी, डॉक्टर और इंजीनियर इस प्रदेश से लापता हो गए। कोई डर से इस प्रदेश में एक गाड़ी भी नया नहीं खरीदता था कि कहां से रंगदारी के लिए फोन आ जाए। और आज हम पूरे दावे के साथ पार्टी मुख्यालय में कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा का कोई 5 रुपया का चंदा भी जबरदस्ती किसी व्यापारी से काटने का काम इस प्रदेश में नीतीश राज में नहीं कर सकता है। तीसरा, जो लोग कहते हैं कि विशेष राज और आर्थिक पैकेज, विशेष राज के लिए आज तक जिसके पास इतनी क्षमता थी कि वो प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम करते थे, वो कहते हैं कि गुजराल जी को उन्होंने ही बनाया प्रधानमंत्री, वो किंग मेकर थे। और उसके बाद एक और प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में भी कहते हैं कि हमने बनाया। तो जो व्यक्ति इतना पावरफुल था, लालू प्रसाद यादव, जो खुद क्लेम करते हैं, हमारे नेता ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया है, हम देश के प्रधानमंत्री को सहयोग कर रहे हैं, ये कहा है। लेकिन वो दो व्यक्ति का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव करता है। उस व्यक्ति ने क्या कभी विशेष राज्य के डिमांड को केंद्र सरकार के पास रखने का काम किया? कभी विशेष के आर्थिक पैकेज के लिए कोई इनिशिएटिव लेने का काम किया? इसीलिए प्रदेश की जनता को भ्रम पैदा करने का कोशिश तेजस्वी यादव न करें। यह अकेला नेता है नीतीश कुमार, जिसके पास विकास का विजन है, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक सोच है और 21वीं सदी का बिहार का जिसने सपना देखा है। यही हम बात आप सबसे कहना चाहते हैं और अपने साथियों का प्रदेश मुख्यालय में हम स्वागत करते हैं और उनको पूरी तरह से उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। अब हम आगे करेंगे माननीय मंत्री विजय चौधरी जी से। हम लोगों के अध्यक्ष उमेश जी, हमारे साथी मंत्री श्री अशोक जी, यहाँ
विधान परिषद में उपनेता ललन सराफ जी, मुख्य सचेतक श्री संजय गांधी जी, यहाँ हमारे जिला के नगर अध्यक्ष भी पार्टी की शकुंतला वर्मा जी हैं, हमारे यहाँ पार्टी मुख्यालय के चंदन जी, अनिल जी और हमारे प्रखंड के अध्यक्ष जी भी हैं। और आज जिन लोगों ने जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की है, उनके साथ कुछ हमारे पुराने साथी भी उपस्थित हैं और उनके साथ सभी मीडिया के साथी। सबसे तो पहले जो हमारे अध्यक्ष जी और हमारे मंत्री अशोक बाबू ने हमारे आज जो भी राजद के पहले के जारी रहे साथी जनता दल यू परिवार में शामिल हुए हैं, इसलिए इन लोगों के साथ हम भी उन लोगों का पार्टी मुख्यालय में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम कुछ ज़्यादा जोर से इसलिए करते हैं कि जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये सब लोग समस्तीपुर और हमारे निर्वाचन क्षेत्र और समस्तीपुर जिला के मुख्यालय क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। और जो सबसे बड़ी खासियत दो चीज़ें हैं जिन लोगों ने आज आपके सामने सदस्यता ग्रहण की है, आप लोगों ने भी, हमारी मीडिया के साथियों ने भी गौर किया होगा कि पहली चीज तो ये सभी लोग जो मध्यम स्तर के नेता होते हैं, एक तो बिल्कुल ऊपर के नेता होते हैं, एक जमीन पर कार्यकर्ता के साथ सीधे जुड़ाव रखने वाला जो मध्यम स्तर का नेता जो किसी भी पार्टी की रीढ़ होता है और सबसे अधिक सक्रियता से पार्टी के लिए जो काम करने वाला स्तर होता है, उस स्तर के हमारे इतने साथी, लगभग 2 दर्जन के आसपास साथी आज राजद छोड़ के यहाँ शामिल हुए हैं। ये अपने आप में कुछ कहता है। और जैसा कि हमने उसी वक्त सामान्य परिचय जब हो रहा था कि ये सब लोग राजद के बहुत पुराने, मतलब राजद के गठन काल से ही समर्पित कार्यकर्ता थे, लेकिन ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे इन लोगों को भी राजद के क्रियाकलाप से फिर मन में जो भावना आई, उसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया है जो स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही प्रासंगिक, जो अभी के मौजूद कहते हैं, बहुत ही सही निर्णय है। और दूसरी बात आपने देखा कि इसमें खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के भी जो राजद के प्रदेश स्तर के और इसमें प्रखंड अध्यक्ष लगातार कई वर्षों तक रहने वाले लोग सब हैं, उन सब लोगों ने आज राजद की सदस्यता छोड़ के जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की है। यह अपने आप में भविष्य के बारे में कुछ संकेत देने वाली बात है कि जमीन पर, जिसको ग्राउंड पर कहते हैं, लोगों के बीच क्या विचार चल रहा है और किसका नेतृत्व उभरकर सामने आ रहा है और कहाँ पर लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी लोग सक्रिय हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का से हम लोगों का चुनाव के क्रम में सामना होते रहता था, इन लोगों का विरोध भी हम लोगों ने झेला है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोगों के साथ आने से पार्टी की और हम लोगों की ताकत बहुत बढ़ेगी और यह अपने आप में आने वाले समय के लिए बड़ा ही सुनहरा संकेत है। और इसके अलावा इन लोगों का तो स्वागत है ही, और इन लोगों के आने के पीछे भी जिस तरह का विमर्श बिहार के
लोगों में चल रहा है, खासतौर से ग्रामीण इलाके में, जो खास तौर से गरीब वर्ग है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आप देखे होइएगा कि सारे उसी वर्ग से आने वाले प्रतिनिधि हैं। ये सबसे अधिक गौर करने वाली बात है कि आज जिसको नीचे में गरीब तबका कहते हैं, जो सबसे अधिक जमीन से जुड़ा रहता है, उनके बीच क्या सोच और क्या दिशा राजनीति की चल रही है, ये आज आप लोगों ने जरूर इसका एक एहसास हुआ होगा आप लोगों को। और सही बात है, खासतौर से कुछ बातों की चर्चा हमारे अशोक जी मंत्री जी ने की है कि आज बिहार में लगभग सभी जानते हैं कि चाहे जातीय गणना की बात हो या आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ विशेष पैकेज या विशेष मदद दिलाने की बात हो, ये सब मांग किनकी सोच से निकला है, किनके कारण निकला है, हम नहीं समझते हैं कि बिहार का कोई भी आदमी ऐसा होगा कि ये नहीं समझ रहा है कि ये किसके कारण शुरू हुआ था। और ये अब ये बात इसलिए ज़्यादा उभर कर एक बार फिर से सामने आ रही है क्योंकि अब ये सब चीज़ें फलित हो चुकी हैं, जातीय गणना पूरी हो चुकी है, उसके आंकड़े आ चुके हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा रही है। तो अब एक ही चीज़ बच गई है जिसकी तरफ अशोक जी इशारा कर रहे थे कि ये श्रेय लेने की होड़ चल रही है। ये सब लोगों को एहसास हो गया है कि जातीय गणना हो गई है, बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी और बिहार को केंद्र से जिस डबल इंजन सरकार की बात कहकर लोग मतलब हास्य बनाया करते थे, आज डबल इंजन की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र की तरफ से बिहार को कैसे अधिक मदद दिलाया जा सकता है, ये हम लोगों के डबल इंजन सरकार ने साबित कर दिया है, ये सब ने देखा है। और आप समझिए कि कितनी हास्यास्पद बात है, हमने जो अभी विधानसभा सत्र